Hello guys, welcome to another episode. 1, 2, 3. Hello guys, so welcome to another episode of Sami Vlogs. मैं हूँ आपकी चयनिका गर्ग और मैं हूँ सचिन। आई होप कि आपको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। और हम आए हैं अभी दिल्ली से। हम एक शो से आए हैं और हम बहुत थके हुए हैं। जस्ट अभी पहुंचे हैं सचिन के घर और अब मैं जाऊंगी बहुत ही दिनों के बाद अपने घर चंडीगढ़। तो हम अभी आए हैं कुछ टाइम पास करने के लिए, मेरा और सचिन का। टाइम पास नहीं, हम यहाँ से बस निकले रहे हैं तुम्हारे घर के लिए। तो एक्चुअली हमें घर में एंटर होते हैं बैडमिंटन दिखाई दिया तो मन किया कि खेलते हैं, बट फिर देखा बाहर बहुत हवा चल रही है। तो हम सोच रहे हैं हमारे जो ड्राइंग रूम है इसमें थोड़ा सा टाइम पास किया जाए। यहाँ पे खेल पाएंगे? देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो हम रेडी हैं अपने बैडमिंटन के साथ। तो हम पहले भी बैडमिंटन खेलते हैं बट हमने व्लॉग्स बनाना भी शुरू किया है। तो मैं हूँ रेड टीम, सचिन मैं हूँ ब्लू टीम। तो चलो खेलते हैं। बढ़िया सा बैडमिंटन खेलने के बाद मैं जा रही हूँ अपने घर। और मुझे ड्रॉप कौन करेगा? मैं कैब से जाऊँ? नहीं, मैं छोड़ देता हूँ, मेरे को काम है चंडीगढ़ में। 250 रुपये बच गए। हम जा रहे हैं घर से और सचिन मेरा बैग उठा रहा है क्योंकि मैं खुद को ही उठा लूँ, वही बहुत है। बैग संभाल सकती हूँ क्योंकि अब हम धरती पे आ चुके हैं। चंडीगढ़ कैसा लग रहा है दिनों बाद घर पे जाने में? अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा? मजा आ रहा है। घर जाके लगता है खुशियाँ। तो आंटी से कुछ स्पेशल बनवाया जैसे हर बारी कुछ बनवाती है? नहीं, उनका सारा खाना ही स्पेशल होता है। और ये सारे नखरे ना थोड़े टाइम के लिए चलते हैं। जब आप कभी कभी घर से बाहर जाओ ना, जब आप घर से बाहर ही रहते हो काम के लिए, ट्रैवल करने के लिए, तो घर का हर खाना ही स्पेशल होता है। कुछ डिमांड ही नहीं रहती है। तो हम निकल पड़े हैं मेरे घर के लिए। सचिन मुझे ड्रॉप करा और मैं खा रही हूँ ग्रेप्स। खट्टा खट्टा है। अभी यार मौसम नहीं लग रहा है मैंगो का। खा रहे लोग बोलेंगे कल ही खा रही है। तो कल ही तो खा रही है तो ले ना। बेल्ट लगा लेती हूँ। बहुत खट्टा है यार ये तो, है ना? सुहाना सफर हो ये मौसम हसी। तो गाइस मैं पूरा ऑलमोस्ट खा चुकी हूँ अंगूर का बोल। और सिर्फ उसमें से एक अंगूर जो था वो मीठा निकला, बाकी सारे अंगूर खट्टे थे। कितनी शिकायतें हैं यार, देखो लाइफ से, मतलब कि अंगूर खट्टे मीठे इसी के पीछे पड़े हुए हैं। लाइफ में और भी चीजें हैं यार। मीठा एक मिलता हो गया और क्या चाहिए यार 200 में डेढ़ बेचारे उसकी लोमड़ी को तो देखो, जिसको एक भी अंगूर मीठा नहीं मिला ही नहीं। कौन लोमड़ी? यार जिसके हाथ ना आया अंगूर मीठा नहीं खट्टा नहीं, वो है ना कुछ कहावत क्या है वो, अंगूर खट्टे हैं, उसके पास एक भी अंगूर मीठा नहीं था यार। देखो एक तो मीठा मिला। बहुत धूप है। शिकायतें भी नहीं खत्म हो रही यार। कभी धूप निकल नहीं रही, निकल गई तो बहुत धूप है। मुंह जल रहा है ना। कहीं भी भगवान को जीने दे ही नहीं रहे। किसी के कुछ ना कुछ शिकायत है ही है भगवान के लिए। धूप ही निकाल दी तो क्यों निकाल दी, निकाल दी नहीं थी तो क्यों नहीं निकाली। अरे कुछ शिकायत नहीं है, बस वो यहाँ लग रही है ना। लगभग मैं पहुंच गई हूँ घर और मैं दूंगी सरप्राइज। मैंने कॉल भी नहीं करनी, सीधा घंटी बजाऊंगी ऐसे। तो गाइस आ गई थी मैं अपने घर और मैंने मम्मी पापा से बहुत सारी बातें की और उन्हें अपना गाना भी सुनाया जो रिलीज होने वाला है और उनके रिव्यूज लिए, उनके साथ लंच किया। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। ये है मेरा रूम और मेरे साथ अभी है मेरी मम्मी जो मेरी अलमारी में मेरे लिए कपड़े निकाल रही हैं। मेरे को ज़्यादा शॉपिंग का कुछ पता नहीं है क्योंकि जब भी मेरा कोई शो होता है तो ऐसा होता है कि मैं अपनी मम्मी को बता देती हूँ कि मेरा ये शो है, मेरा वो शो है। और वो मेरे लिए, जब भी मैं दिल्ली से वापस आती हूँ या शो से वापस आती हूँ, वो मेरे लिए कपड़े तैयार रखती हैं। और उन्होंने अभी मेरे लिए बहुत सारी शॉपिंग की हुई है, 4-5 चीज़ें रखी हुई हैं और वो मुझे अभी दिखाएंगी। जब मैं ये व्लॉग बनाना थोड़ा सा रुकूंगी तो वो मुझे दिखाएंगी। तो गाइज ये है मेरी मम्मी, हर नेम इज़ मीनाक्षी गर्ग और वो है सिंगर और मेरी गुरु जिसने मुझे सब कुछ सिखाया है।
और सब जो भी मैं हूँ आज उन्होंने ही मुझे बनाया है, इनका बहुत बड़ा हाथ है उसमें। वो स्टोरी बहुत अलग है कि मेरी म्यूजिकल जर्नी शुरू कैसे हुई। इट स्टार्टेड इन व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड ना 7th। वैसे तो मुझे ना मेरी मम्मी मुझे बचपन से ही ना अपने स्टेज पे लेके जाती थी। मतलब 3rd 4th क्लास का बच्चा जब संडे को अपने आराम से अपना लुत्फ उठाना चाहता है, अपने बिस्तर के जो सोना चाहता है, उसमें मेरी मम्मी मेरे को स्टेज पे ले जाती थी। मेरी जो कॉपी होती थी वो जो 3-4 लाइनों वाली कॉपी होती थी इंग्लिश में, उस सारे उसमें लिरिक्स लिख के, प्रॉपर लिरिक्स लिख के मेरे को स्टेज में बिठाती थी बस। तो शुरू से मेरा ऐसा ही रहा है। बट आई स्टार्टेड लर्निंग जब मैं 8th में थी और उसी से शुरुआत हुई। वो एक अलग जर्नी है, आराम से बताऊंगी जब मेरे हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे तो उसमें और मज़ा आएगा। हम जब बचपन में मैं और आप गाते थे 10th क्लास में जब मैं थी, एक गाना गाया था, आपको दिल में बिठा लूं। अच्छा, बहुत पुराना गाना है, आप सबको शायद आपने नहीं सुना होगा, बट बहुत अच्छा गाना है। रफी साहब का गाना। रफी साहब का गाना है, तो ये गाते हैं। गाओगे आप? चल गा देती हूँ। मैं शुरू करती हूँ, मेरे साथ आना, ठीक है? ठीक है। 1 2 1 2 3। आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आ लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। A few moments later. ओके गाइस, तो अब मैं होने लगी हूँ रेडी अपने शो के लिए और थोड़ी ही देर में सचिन मुझे पिक करने भी आ जाएगा। आई गेस ही मस्ट बी ऑन हिज वे। तो सबसे पहले मैं अपना फेस करूँगी क्लीन, उसके बाद करेंगे हम मेकअप शुरू। इसके बाद मैंने लगाया टोनर, फिर मैंने सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र लगाया, उसके बाद मैंने लगाया प्राइमर। और मैं बहुत स्किप करके वीडियो डाल रही हूँ वरना मेरा ये पूरा मेकअप व्लॉग ही बन जाएगा। तो जल्दी जल्दी से मैंने ब्लश लगा दिया, हाइलाइटर लगा दिया। लड़कों को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। कॉन्टूर कर लिया मैंने, अपने आईब्रोज को शेप कर लिया, आई शेडो लग रहा है और बस अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। रेडी। तो ये हम पहुँच गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे जहाँ था हमारा शो और हम जा रहे लिफ्ट से 3rd फ्लोर पे जहाँ है हमारा शो। तो ये थी हमारे शो की एक छोटी सी झलक और इसी के साथ ही बाय बाय, टेक केयर, अगले व्लॉग में मिलते हैं।